नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में महाभारत थम नहीं रहा और देखिए महागठबंधन के बारे में कल भी बताया था कि महागठबंधन में सब सॉर्ट आउट होता दिखाई तो पड़ रहा है और एनडीए की तुलना में यहाँ कम झगड़ा है। एनडीए में झगड़ा दिख नहीं रहा लेकिन अंदर बहुत तेज झगड़ा है। महागठबंधन में झगड़ा बाहर दिख रहा है। हालांकि जो आरजेडी ने सीटें जारी की है और जो कांग्रेस ने सीटें जारी की है, दोनों को अगर देखें तो सामाजिक न्याय कांग्रेस पार्टी का मूल एजेंडा रहा। सामाजिक न्याय का कहीं दिखाई पड़ रहा है, ये लोग सवाल कर रहे हैं। दूसरी बात, तेज प्रताप ने जो सीटें जारी की है उसमें एक दरभंगा जिले का सीट है गौड़ा बौराम, वहां से वीआईपी के हैं संतोष सहनी, जो मुकेश सहनी के भाई है, उनके हिस्से गया है। लेकिन राजद ने भी वहां अपना कैंडिडेट दिया था, सिंबल वगैरह दे दिया था, रोकने की बड़ी कोशिश की। लेकिन अफजल अली खान जो है राजद के, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया और कहा कि मैं नाम वापस नहीं लूंगा। अब कहा जा रहा है कि क्या तेजस्वी उनके खिलाफ प्रचार करेंगे, अपने ही सिंबल के खिलाफ बोलेंगे, या वो संभाल लिया जाएगा, बात करेंगे लोग, चीजें होंगी। उसी तरह एक और जगह देखिए भागलपुर में हुआ है कि कांग्रेस के अजीत शर्मा है और राजद ने टिकट दे दिया था सलाहुद्दीन अहसन को। वो भागलपुर के नगर निगम के डिप्टी मेयर है। वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे 20 तारीख, और उसके बाद जो है उनको 20 तारीख को फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन, ये वापसी की भी तारीख थी, और उसके बाद 23 तारीख को जो दूसरे फेज में चुनाव होना है वहां वापसी की तारीख है। तो भागलपुर में भी खेल हुआ, आरजेडी को अपना कैंडिडेट रोकना पड़ा। मुस्लिम ही थे सलाहुद्दीन अहसन साहब, और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए उनको रोक दिया गया। तो चीजें धीरे धीरे पार्टी स्तर पर ठीक हो रही। लेकिन मीडिया में जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है या प्रचारित हो रहा है, उसमें मैं मीडिया का दोष कम देता हूं। और जो महागठबंधन के जो साथी दल है, खास करके राजद, आरजेडी जो सबसे बड़ा दल है, उसी गलतियां ज्यादा है। आपने पहले से ये सब क्यों नहीं किया? सारे जो आपके गठबंधन के घटक दल हैं, उनकी लिस्ट मिला करके फाइनल एक लिस्ट आपको जारी करना था। एकदम हौच पौच है। आप जहां जाएंगे कहीं कुछ कोई बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है। मैं भी कई बातें जो बोल रहा हूँ वो कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोलता हूँ कि बल्कि जब भी बड़ा रिसर्च में करके बोल रहा हूँ। लेकिन कहाँ से कब क्या हो जाए, कौन कहाँ बिठा दिया जाए, कौन कहाँ खड़ा कर दिया जाए, कुछ पता नहीं चलता। चुनाव आयोग की वेबसाइट पे भी जाइएगा तो वहां पे अलग चल रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जिन लोगों ने नाम वापस लिया है उनके नाम हैं, जिन्होंने नहीं वापस लिए हैं उनके नाम वही है। अब फिर बाद में उन बैठ जाएंगे, उनके पक्ष में कन्वर्सिंग करेंगे, ये सब चीजें चलेंगी। तो ये जो गलतफहमी क्रिएट हो रही है, राजद में तेजस्वी की बड़ी भूमिका है। और अब सबसे बड़ा ये हो जाता है कि तेजस्वी ने, आरजेडी ने इस बार 143 सीटों पर अपने कैंडिडेट दिए। पिछले साल पिछले साल मतलब पिछले चुनाव में 2020 में जो चुनाव हुआ था, उसमें आरजेडी ने 144 सीटें उतारी थी, एक सीट कम दिया है। हालांकि अभी और सीटें कम होंगी, उसकी जिस तरह से चीजें बन बिगड़ रही हैं, तो मैं भी कॉन्फिडेंट या फाइनल लिस्ट नहीं बता रहा हूं कि 143 है कि और कम हो जाएगी। फिलहाल 143 कहा जा रहा है, और उसमें से 143 सीटों पे लड़ रहे हैं। पिछली बार 144 सीटों पर लड़े थे। पिछली बार मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा नहीं थे, इस बार महागठबंधन का हिस्सा है। 18 सीटें उनको दी गई। हालांकि कई जगह चल रहा है कि 14 सीटों पर लड़ेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि पूरा हौच पौच है। खैर, हम उस पर बात करने के लिए नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि 243 सीटें हैं, 252 सीटों पर लड़ रहे हैं महागठबंधन के लोग। कई जगह है जो सीपीआई के और कांग्रेस के लोग आमने सामने हैं। सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन फिर पता नहीं क्या इनको होता है। एक और सीट पर बताया जा रहा है कि सीपीआई के कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सके वो। तो कुल मिलाकर के हौच पौच अभी भी है, सॉर्ट आउट कर रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ, कि तेज प्रताप ने जो 143 सीटें दी है, उनमें से 51 यादव है। 51 सीटों पर यादव है,
18 सीटों पर मुस्लिम है, हो सकता है और कम हो जाए। सवर्ण ने 14 सीटों पर सवर्ण को उतारा है, और कुशवाहा भी जो है ये 11 दिए। महिलाएं 24 महिलाएं। महिलाओं के मामले में आरजेडी की तारीफ करनी पड़ेगी। बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के 26 सीटें दी हैं, 202 सीटों 26 सीटें, और 143 में अकेले आरजेडी ने 24 महिलाओं को टिकट दिया। ये बड़ी अच्छी बात है। इस मामले में कांग्रेस जो है वो पीछे है। उसके अलावा देखिए कि जो सामाजिक न्याय का मसला है, अब 51 सीटें यादवों को दी गई, मतलब लगभग जो है 30-33%। यादवों की संख्या 14% है। ज्यादा यादव जो है आरजेडी को वोट करते हैं, ये भी सही। लेकिन उसकी तुलना में अगर मुसलमानों के देखिए, मुसलमानों के वोट 17%, और 17% वोट में आरजेडी को लगातार साथ दिया मुसलमानों ने। लेकिन आप उनको 18 सीट देते हैं, 17% वोट है, 18 सीट देते हो आप, तो चिंता तो होती है। हालांकि कह सकते हैं कि 18 मुसलमानों को टिकट दिया, 17% वोट है, तो अगर 100 तो 17% होते हैं, और उसमें जो है, लेकिन वो 17% तो हुआ नहीं, वो तो ये 10% या 11% के आसपास जाएगा वो। लेकिन खैर, तो मुसलमानों का बड़ा ये है। लेकिन यादव मुस्लिम एम 22 समीकरण की बात की जाती है आरजेडी में, लेकिन मुसलमानों को उस तरह से न्याय नहीं मिला है। कांग्रेस ने भी जो दिया है टिकट, उसमें मुसलमानों को हालांकि कांग्रेस ने 10 सीटें दी है, और 60 में 10 सीटें दी है, तो एक बड़ा अमाउंट तो दिया है मुसलमानों को। एनडीए में तो मुस्लिम सीट ही नहीं है, 5 सीट है, एक दिया है उन्होंने चिराग पासवान ने, और 4 दिया है नीतीश कुमार ने। तो एनडीए की तरफ तो मुस्लिम है नहीं, और मुस्लिम वोट ज्यादातर एनडीए को, पिछली बार भी नीतीश कुमार को वोट नहीं मिले थे। जो भी 10 से 11 कैंडिडेट खड़ा किए थे, सब हार गए थे। एक जो जमा भाई हैं, जमा खान साहब, वो बीएसपी से जीत करके आए थे, और नीतीश कुमार ने उनको अपने साथ लिया, और फिर जो है मंत्री भी बनाया। इस बार उनको भी टिकट दिया गया है फिर। तो यहाँ कम से कम, लेकिन मुसलमानों की सीटें यादवों की तुलना में दी जानी चाहिए, और उसको बैलेंस किया जा सकता था। और मुसलमानों में इस बात को लेकर के नाराजगी है कि हमें इतने कम सीट क्यों, क्योंकि मुसलमानों का पूरा वोट जो है वो एक संग्रहित होकर के कहें कि वो उससे बंटवारा नहीं हो पाता है आरजेडी के साथ, और लंबे समय से कांग्रेस ने हालांकि अब उसमें से इंतबारी की है, और बहुत सारा हिस्सा कांग्रेस की तरफ आया, इसलिए कांग्रेस ने 10 सीटें दी मुस्लिमों को। लेकिन सामाजिक न्याय की जब बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय में आता है कि ईबीसी के लोग कहाँ हैं, दलित कितने हैं, ईबीसी को कितना टिकट दिया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, राहुल गांधी बार बार चर्चा करते रहे कि जो 90 सेक्रेटरीज हैं, उसमें से 3 ही ओबीसी और दलित समाज से, बाकी 87 जो है सवर्ण। लेकिन टिकट देते समय क्या किया आरजेडी ने, और क्या किया कांग्रेस ने, ये सवाल उठ रहे हैं। अब देख लीजिए कि ईबीसी से बेहद कम 36% जो है ईबीसी है, उसमें मुस्लिम भी हालांकि शामिल है, और 27% जो है ओबीसी है। 63% बड़ा हिस्सा होता है। इसमें से ईबीसी को आरजेडी ने भी, और ईबीसी को कांग्रेस ने भी एकदम नीचे रखा है, और इस बात की आलोचना हो रही है। खास के कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय करते रहे, बंटवारे में भी सामाजिक न्याय, कांग्रेस ने 60 में से 20 सवर्णों को टिकट दिया, यानी 30% सवर्ण है। सवर्णों का प्रतिशत अगर जोड़ें तो मुस्लिम ले करके 15% है। मुस्लिम छोड़ दें कि जो सवर्ण, जो इसमें मैं नंबर बता रहा हूँ, 20 सवर्ण 60 में से कांग्रेस ने दिया है, तो 20 हिंदू सवर्ण है, 30% वोट उनका 10% है, और पिछड़े और दलित 60 में से कम 30 सीटें उनको मिलना चाहिए था, पिछड़े और अति पिछड़े मिला करके।
तो दिखाई पड़ता है कि सामाजिक न्याय हो रहा है। अब ये भी बात उठ रही है कि राहुल गांधी तो सामाजिक न्याय बोलते हैं, लेकिन कौन है जो सामाजिक न्याय पे प्रहार कर देता है? देखिए, आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी ने वहां पटना में सम्मेलन किया था, तो दशरथ मांझी जी के बेटे भगीरथ मांझी जी, उनके साथ कई जगह उन्होंने मंच शेयर किया। राहुल गांधी ने अपने बगल में बिठा के रखा। ये भी हल्ला हुआ कि राहुल गांधी जी ने उनका घर बनवा दिया भगीरथ मांझी जी का। लेकिन टिकट चाह रहे थे भगीरथ मांझी, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। तो ये राहुल गांधी जिसको कमिट कर रहे हैं, राहुल गांधी जिसको घूम रहे हैं, उसको अगर टिकट नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ी है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बीच। मैं खास इस बात को कहना चाहता हूँ। अब देखिए, वहां जो 12 चट्टी सीट है गया की, जहां से दशरथ मांझी जी के बेटे का जो इलाका है, जो विधानसभा क्षेत्र है, 12 चट्टी से राजद ने टिकट दिया है तनुश्री मांझी को। तो राजद ने टिकट दिया है, तो कहा जा सकता था कि भगीरथ मांझी को लेकर के हमने इतना प्रचार किया है, नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। राजद की तरफ से तनुश्री मांझी लड़ रही, एनडीए से जीतन राम मांझी जी की समधन है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो तनुश्री मांझी बनाम जीतन राम मांझी की समधन, ये वहां चुनाव बन रहा है। तो भगीरथ मांझी को लेकर के क्यों घूम रहे थे, क्यों कमिटमेंट कर रहे थे? भगीरथ मांझी के लिखित सब इंटरव्यू कर रहे हैं मीडिया वाले, और भगीरथ मांझी कह रहे हैं कि हमको तो राहुल गांधी ने कमिट किया था, राहुल गांधी ने कमिट किया था और टिकट नहीं दिया। तो इसमें किसकी बदनामी होती? तो राहुल गांधी ने कहा था कि सामाजिक न्याय करेंगे, ईबीसी की खास बात की थी, ओबीसी की बात की थी, लेकिन ईबीसी और ओबीसी को कम से कम सीटें दी। उसी तरह से दशरथ मांझी जी वाला के बेटे का प्रकरण है। तो ये कुल मिलाकर के वो जाता है कि कहीं ना कहीं जो टिकटों का बंटवारा हो रहा है बिहार में, उसमें कोई बीच में है जो खेल कर रहा है। वो कौन है? कई जगह पे आरजेडी कांग्रेस लड़ रहा है, कई जगह पे कांग्रेस सीपीआई में झगड़ा है। बिहार शरीफ की सीट पे भी कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। संभव है कि वो सब बैठ जाए, लेकिन जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह से लिस्ट को लेकर के अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। मीडिया में जाइए तो कहीं क्लैरिटी नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। एक समेकित जो है, एक समग्रता में एक लिस्ट जारी होनी चाहिए थी, जिसमें होता कि ये हमारे महागठबंधन की लिस्ट है, तो 243 सीटों की आप लिस्ट जारी करते, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी आपके पास थी, और बताते कि इस सीट पर ये है, 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 और ये लिस्ट मीडिया में चला जाता है, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो कंफ्यूजन दूर करने का काम किसका था? कांग्रेस पार्टी इनिशिएटिव लेती, या तेजस्वी? मैं कहता हूं तेजस्वी को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, क्योंकि तेजस्वी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन थे। लेकिन तेजस्वी यादव बस बीच में एक दिन नामांकन भरने के लिए निकले, अपना नामांकन भरने के लिए, और उसके बाद कोप भवन में बैठ गए। झगड़ा चल रहा है या क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो है, सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को करेगा। ये आरजेडी को समझना था कि सबसे ज्यादा सीट पर आप लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा स्टेक आपको अगर आपका होगा, सरकार अगर बनेगी तो आप, कांग्रेस पार्टी ने भले अनाउंस किया न किया, चीफ मिनिस्टर तो आप ही होते। कांग्रेस पार्टी का तो कोई आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा नहीं। वैसे में तेजस्वी के लिए था कि तेजस्वी सूझबूझ के साथ काम लेते। राहुल गांधी के ऊपर जो बिल फाड़ा जा रहा है, राहुल गांधी दोषी हैं। राहुल गांधी बीच में एकदम गायब हो गए। आप तेजस्वी से लगातार कांटेक्ट में रहते हैं और तेजस्वी को पूछते रहते हैं कि भाई आप लेते कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। जहां जो प्रॉब्लम होती वहां बैठ करके आप सुलझाते, सुपर नेता बन करके। क्योंकि आप सबसे बड़े, देश भर में जो सबसे बड़ा दल है विपक्ष का, उसके आप नेता है, आप एलओपी है, आपकी भूमिका बढ़ जाती थी। राहुल गांधी ने छोड़ दिया कि स्टेट लेवल पे जो कर रहे हैं वो करें। नैतिक रूप से कहें तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि स्टेट लेवल डिसाइड करें, हम क्यों करें, हर जगह राहुल गांधी क्यों लग जाए। लेकिन जिस तरह की राजनीति है, आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया।
उनके भी झगड़े हुए। नीतीश कुमार से आज भी बड़ा गहरा झगड़ा है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच गहरा झगड़ा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, इसका झगड़ा चल रहा है। लेकिन सब जा करके जो है अमित शाह सुलझाते हैं, बैठ करके बात करते हैं, एक मैसेज देते हैं। फिर बीजेपी के जितने कैंडिडेट, जिसको कहते हैं कि बागी कैंडिडेट खड़े हुए, सबके साथ बात की, जिसका टिकट कटा उसके साथ बात की। यहाँ तो तेजस्वी की बात सुनने को तैयार नहीं है। बोला नहीं मैं तो लड़ूंगा, मैंने भर दिया है, अब लोग कर दो बात, आप निकालो उसको। लेकिन निकाल देना हल नहीं है। जब आप विपक्ष में हो तो आपको एक एक वोट आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके लिए फर्ज बनता है कि कोई नाराज ना हो, 4 वोटर भी नाराज ना हो, चूंकि 4 वोटर अगर नाराज होकर के अपोजिशन को वोट दूसरी तरफ चला जाएगा तो 8 वोट का नुकसान होगा आपको। और चुनाव में जो है 12 वोट से हार गए थे हिलसा की सीट आरजेडी के लोग। शक्ति सिंह यादव उनके जो मीडिया सेल के हेड है, वहां 12 वोट से हार गए थे। इसका मतलब 6 वोट अगर जो रूट करके इधर उधर से उधर चला गया था, अगर इधर रहता तो खेल बदल जाता। तो एक एक वोट की कीमत होती है। लेकिन अगर एक एक वोट की कीमत तेजस्वी नहीं करेंगे, कांग्रेस के लोग नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? दशरथ मांझी जी के बेटा अगर भगीरथ मांझी नाराज है तो ये क्लैरिटी देनी चाहिए कि भगीरथ मांझी को क्यों टिकट नहीं दिया गया। इस बात पे भी क्लैरिटी देनी चाहिए थी कि मुसलमानों को कम टिकट हमने क्यों दिया। इस बात पे भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि सामाजिक न्याय जो राहुल गांधी कर रहे थे, सामाजिक न्याय को लेकर के हमने उस तरह से सीटों का बंटवारा क्यों नहीं किया। क्योंकि आप, राहुल गांधी ने हाईलाइट किया है, बीजेपी ने हाईलाइट नहीं किया है। राहुल गांधी ने कहा कि सामाजिक न्याय करेंगे, सामाजिक न्याय करेंगे, सामाजिक न्याय करेंगे। तो सामाजिक न्याय टिकटों के बंटवारे में भी दिखाई पड़ना चाहिए था। जब राहुल गांधी कहते हैं कि 90 में 87 सीटों पर सवर्ण का आरक्षण, सवर्ण है, तो फिर यहाँ जो सवर्ण 20 दिखते हैं, 60 में 20 सवर्ण हैं कांग्रेस पार्टी के लिस्ट में, ये चिंता पैदा करते हैं। और चिंता ये कि इसका मतलब राहुल गांधी की चल नहीं रही है। राहुल गांधी की चल रही होती तो ये सारा सब नहीं होता। कौन चला रहा है कांग्रेस पार्टी? स्लीपर सेल या कोई और है? जिस तरह का 2020 में हुआ था, उसमें 70 सीटें दी गई थी कांग्रेस को। इस बार 60 सीटें मिली, 10 सीटें कम मिली, या 59 है, बताना बड़ा मुश्किल है अभी। जब फाइनल लिस्ट आएगी और पता चलेगा कि क्या है तो बताएंगे आपको। लेकिन जो भी है, सीटें कम हुई कांग्रेस की। कांग्रेस की सीटें कम किसके कहने से हुई? कम सीटों पर लड़ने के लिए कांग्रेस ने तैयारी कैसे की? ये सारे सवाल हैं, और इन सवालों के जवाब हैं पार्टी के लोग नहीं दे रहे। सवाल सीटें कम इसलिए हुई कि कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया और राहुल गांधी के कहने पर कहा कि ठीक है, हम वही लड़ेंगे केवल जहां हम जीत सकते हैं, जहां जीतने की पोजीशन में। लेकिन आरजेडी ने क्या किया? आरजेडी की जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी, और आरजेडी की जिम्मेदारी थी कि ये राहुल गांधी का मान रखते हुए, तेजस्वी की जिम्मेदारी थी कि राहुल गांधी का मान रखते। राहुल गांधी फाइनली अपोजिशन के लीडर है राष्ट्रीय स्तर पर, और जो राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई है बीजेपी के साथ, उस लड़ाई में सबसे बड़े भागीदार, सबसे बड़े स्टेक होल्डर, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी जो इस बार बहुमत नहीं हासिल कर पाए, उसमें राहुल गांधी का रोल है। वो संविधान की बात करके, सामाजिक न्याय की बात करके, चाहे जैसे भी, तो सामाजिक न्याय और संविधान बिहार में फलीभूत होते दिखाई पड़ना चाहिए था, क्योंकि बिहार सामाजिक न्याय का प्रदेश है। आज से नहीं, आजादी से पहले की बात है। किसी दिन हम चर्चा करेंगे त्रिवेणी संघ क्या था, कैसे बना त्रिवेणी संघ, कोरी कुर्मी यादव इनका जो संगठन बना और किस तरह से पिछड़ों की लड़ाई शुरू हुई। किसी दिन हम उस पर भी चर्चा करेंगे चुनाव के दौरान। तो आजादी से पहले की बात है, 1929-30 की बात है, 1921 की बात है। फिर जो है 1960s के दौर में, आजादी के बाद जगदेव बाबू आते हैं, समाजवादी संसोपा आती है,
तो ये तमाम पार्टियां, और उस समय जो 60s के दशक में जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, उसमें भी सामाजिक न्याय इंपॉर्टेंट इशू था। नीतीश कुमार सामाजिक न्याय सबसे इंपॉर्टेंट मान के चल रहे हैं, और उनकी देखिए कि सीटों में कि उन्होंने 22 सीटें सवर्णों को दी है 101 में से, बाकी जो है दलितों, पिछड़ों, तमाम लोगों को दिया है। तो लगभग जो है 80% सीटें दी। आप कहाँ खड़े हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई वो अपने टिकटों में सामाजिक न्याय का इतना सारा प्रचार करने के बाद भी? ये विचार करने के लिए विषय है, और ये राहुल गांधी को सोचना है। और राहुल गांधी के जो समर्थन में खड़े हैं, राहुल, लगता है कि राहुल गांधी ही हमारे नेता हैं, उनके साथ चलना है, तो उनको विचार करना पड़ेगा कि कौन है जो टिकटों के बंटवारे में इस तरह की गड़बड़ियां करता है। और इन सब चीजों से चुनाव में जीत हार किसकी होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बताना आसान काम नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो फिर भी बहुत अच्छी स्थिति है, महागठबंधन की स्थिति है बनस्पत एनडीए की, चूंकि एनडीए में भीतरघात है, महागठबंधन में उस तरह का भीतरघात नहीं। कुछ सीटों पर झिकझिक झिकझिक है, लेकिन भीतरघात को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। इसलिए मैं महागठबंधन को कहता हूँ कि बेहतर। लेकिन जो सामाजिक न्याय का एजेंडा था, सामाजिक न्याय का जो इशू था, संविधान का जो इशू था, वो खुश हो जाता है। फिर घुसपैठिया को लेकर के जिस तरह से माहौल बनाया गया बिहार में, बीजेपी ने जिस तरह से घुसपैठिया घुसपैठिया किया, एसआईआर हुआ, राहुल गांधी ने कहा कि ये नाम निकालने की साजिश है, वो भी बीच में गायब हो गया। उसका क्या हुआ, कितने घुसपैठिया, इस सवाल करना चाहिए था इन लोगों को कि भैया घुसपैठिया कहाँ है, कितने घुसपैठिया हैं बताइए। कहीं चर्चा नहीं। अब देखिए चुनाव प्रचार में क्या करते हैं, देखने वाली बात है ये। तो फिलहाल इतना ही। लेकिन ये कहूंगा कि ये अपने ही तरीके से, अपना ही कोऑर्डिनेशन खो करके जो है गड़बड़ी कर रहे हैं, और इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। और जो बिहार के आम आदमी की अपेक्षा है कि सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बीजेपी की नहीं बननी चाहिए। अगर एनडीए की जीत हो जाती है तो बिहार के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव को उसका भुगतान करना पड़ेगा। केवल मुख्यमंत्री पद नहीं जाएगा, बल्कि पार्टी में। एक और मैं चर्चा कर दूं कि देखिए उनके जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो महुआ सीट से लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी बनाई, वहां से लड़ रहे हैं। वहां से आरजेडी ने, हालांकि जो पिछला चुनाव जीते थे सिटिंग विधायक थे मुकेश कुमार रोशन, उनको ही टिकट दिया। वहां का चुनाव प्रचार देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि वहां तेजस्वी जाते हैं तो क्या बोलते हैं। हालांकि तेजस्वी की एक और बात के लिए हम तारीफ करेंगे कि तेजस्वी ने अपने परिवार के किसी और व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। जो अक्सर लालू परिवार पे आरोप लगता रहा कि परिवारवादी है, बहन भाई फलाना ढिमकाना सब ये लोग आपस में टिकट बांट लेते हैं, जो दूसरी पार्टियों में है, यहाँ कम से कम वो नहीं। तो तेजस्वी ने अपनी पार्टी के भीतर भी इतना सुधार तो किया है। हम अपेक्षा करते हैं कि आप जनाकांक्षाओं पर उतरिए, खरा उतरिए, और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।